Hey guys, so we are back with another video which is on China's building a bridge on Pangong Lake to stop Indian operations. So फिर से धवन सर की वीडियो है और इस चाइना फिर से चर्चा का विषय है। चाइना और इंडिया का मतलब काफी इंडियन चाइना चाइनीज रिलेशन पे ज्यादा वीडियो है सर की अभी फिलहाल में। सही है, देखते हैं, आइए चेक सो करेंगे देखते हैं इस क्या वीडियो में सर ने क्या बताने की कोशिश करी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड रिसेंटली देखिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना आज के समय बिल्ड कर रहा है एक ब्रिज पैंगोंग लेक पर ताकि इंडियन ऑपरेशंस को साउथ की साइड रोक पाए। नाउ ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार मिस इन्फॉर्मेशन अपने आप फैल जाती है। ये ब्रिज चाइना सिर्फ अपनी जो ज़मीन है, जो इनकी साइड की ज़मीन है, वहाँ पे बना रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई यहाँ पर नई जो टेरिटरी है, कोई कब्जा ली है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना बिल्डिंग ब्रिज ओवर द पैंगोंग सो ऑन इट्स टेरिटरी। जो चाइना की टेरिटरी है वहाँ पे बना रहा है टू काउंटर पॉसिबल इंडियन आर्मी ऑपरेशंस। नाउ ये जो मूव है, आप अगर देखो तो ये एक्चुअली ऑफेंसिव मूव कम डिफेंसिव मूव ज़रा है। समझेंगे यहाँ पर ये इशू क्या है। मगर पहले पैंगोंग लेक की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है पैंगोंग लेक। पिछले 2 से लेकर 3 साल में आप अगर देखें तो ये पैंगोंग लेक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। ना अभी के लिए इस लेक की स्थिति ये है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर आप कह सकते हैं चाइना को स्लाइड एडवांटेज है, जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पर नीचे का पार्ट है, वहां पर भारत को काफी बड़ा एडवांटेज है। अब चाइना यहां पर यह चाहता है कि जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है ना इस लेक का, जो सबसे यहां पे आप कह लीजिए जहां पे सबसे कम आपको पानी मिलेगा, वहां पर ये लोग बना रहे हैं आज के समय एक ब्रिज जिससे बहुत ही जल्दी नॉर्थ से साउथ में पहुंच पाएंगे चाइनीज सोल्जर्स। और ये लोकेशन कौन सी है जो नैरोवेस्ट पॉइंट माना जाता है पैंगोंग लेक का, तो ये है खुरनाक फोर्ट के करीब। ये एक बहुत ही पुराना किला सा है, आज के समय खंडर बन चुका है। इसके पास में आप अगर देखो तो पिछले 1 महीने से चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है। और अब ये क्लियर हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही है कि चाइना इज एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रिज। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रिज है लाइन ऑफ कंट्रोल के भी काफी पीछे होगा। नाउ चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, जो सदर्न पार्ट है पैंगोंग लेक का, उसको लेकर चाइना इतना नर्वस क्यों है, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। अगर हम बात करें लेक्स की, तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? किस लेक को क्लासिफाई किया जाता है एज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? पैंगोंग लेक, कैस्पियन सी, विक्टोरिया लेक या फिर ग्रेट स्लेव लेक? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम बात करें ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, तो चाइनीज आर्मी आज के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत तेज़ी से ये लोग ब्रिज बिल्ड कर देते हैं। इन्होंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड करी है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो ब्रिज बिल्डिंग टेक्निक्स है ये इंप्रूव करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी जल्दी जल्दी जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये बना देती है। और ये ब्रिज इतने ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रांग होते हैं कि टैंक्स भी आप इनके ऊपर से गुजार सकते हैं। मगर इंटरेस्टिंगली चाइना ऐसा ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा। जो ये ब्रिज बनाएंगे काफ़ी मैं कहूँगा एक सिंपल, जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स टाइप का ब्रिज होता है वैसा ब्रिज होगा। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अगर ये इस टाइप का ब्रिज बनाते हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, तो ऑब्वियसली चाइना को बहुत से यहाँ पर सोल्जर चाहिए होंगे, अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी। और इससे ऑब्वियसली इंडिया भी अपने सोल्जर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बहुत ही स्लोली आराम आराम से ये लोग ये जो पॉइंट है इसको प्रॉपरली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ब्रिज से। और एक बार ये ब्रिज कनेक्ट हो गया तो चाइना को उम्मीद यहाँ पर यह है कि ब्लैक टॉप जो आज के समय भारत के अंडर है, इसका जवाब चाइना प्रॉपरली दे पाएगा। ना यहाँ पर आप पूछेंगे ब्लैक टॉप क्या है, तो देखिए सारी जो कहानी है यहाँ पर जो भी चाइना कर रहा है, इट रिवॉल्व्स अराउंड ब्लैक टॉप हिल। ब्लैक टॉप हिल आपको याद होगा 2020 में काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। हुआ यहाँ पर क्या था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है पैंगोंग लेक का, वहाँ पर चाइना ने अपने सोल्जर्स थोड़े से आगे बढ़ा दिए थे। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने एक के बाद एक जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हाइट्स है ना, हेलमेट हिल, ब्लैक टॉप, PT 5167, ये सारी कब्जा ली। ये कैलाश रेंज का पार्ट कहते हैं इसको। ये सारा इंडिया ने अपने अंडर ले लिया। यूजुअली क्या होता था कि इस एरिया में ना चाइना था ना इंडिया था, मगर जैसे ही पैंगोंग लेक के ऊपर हमने देखा नॉर्दर्न साइड में चाइना ने थोड़ा सा एडवांस किया, हमने सदर्न साइड में इनको दे दिया बहुत बड़ा शॉक। अब चाइना का सबसे बड़ा फियर ये है कि सदर्न साइड में इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि बहुत ही जल्द जो ये स्पैंगुर लेक के आसपास का एरिया है ये इंडिया कैप्चर ना कर ले। ये इनके सामने एक जेन्युइन थ्रेट है। चाहे चाइना मिलिटरीली जितना ही पावरफुल हो, ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर लिमिटेशन रहती है। तो इसलिए चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अगर इनके पास यहाँ पर एक ब्रिज हो ना,
तो कल को अगर मान लीजिए इंडिया तेजी से यहाँ पर एडवांस करता है तो ये एटलीस्ट जल्दी से अपने सोल्जर्स भेजकर यहाँ से और यहाँ से, उस सिनेरियो में तो ऑब्वियसली ये लोग यही करेंगे कि नॉर्थ से और साउथ में जो ऑलरेडी इनके डिप्लॉयड सोल्जर हैं दोनों ही लगा देंगे ताकि ये लेक के आसपास का जो एरिया है ये बच जाए। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक टॉप को लेकर चाइना इतना नर्वस हो गया था 2020 के आसपास के एक बार को इन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है सितंबर 2020 का, इंडिया चाइना एक्सचेंज फर्स्ट गन शॉट्स इन 45 ईयर्स। आपको पता होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। गलवान वैली में भी आप अगर देखो तो इवन दो बहुत वायलेंस हुआ, दोनों साइड्स ने गोलियां नहीं चलाई, जो अनऑर्थोडॉक्स वेपन्स हैं वो यूज किए मगर गोलियां नहीं चली थी। मगर जैसे ही इंडिया ने ब्लैक टॉप कैप्चर कर लिया, चाइना ने यहाँ पर चलानी स्टार्ट कर दी हवा में गोलियां। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, ये कहा कि एक बार आप अगर स्टार्ट कर देंगे तो हम भी फिर गोलियां चलाएंगे और उससे जो प्रॉब्लम है वो और जरा बढ़ जाएगी। इवेंचुअली चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया और चाइनीज मिलिट्री को यहाँ पर फिर से रिमाइंड करवाया कि गोलियां आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी। मगर चाइना की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर यह है कि पहली बात तो ब्लैक टॉप हाथ से निकल गया, उसके अलावा इंडिया ने जिन सोल्जर्स को यहां पर यूज किया वो तिब्बतियंस ही थे। जब 1959 में दलाई लामा भारत में आए थे अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ, तब उनके साथ कई हजारों तिब्बतियंस भी आए थे। तो उन तिब्बतियंस के जो सक्सेसर्स हैं, जो आज के समय जो यंग पॉपुलेशन है वहां पर, उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन कर ली इंडियन मिलिट्री और जो इनकी आउटफिट है जहां पे आपको तिब्बतियन और गुरखा दोनों मिलेंगे, इनको नाम दिया है इंडिया ने एस्टैब्लिशमेंट 22। तो एस्टैब्लिशमेंट 22 ने जल्दी से यहाँ पर काम किया और तिब्बतियन सोल्जर्स ने ब्लैक टॉप हिल इंडिया को दिलवा दिया। अब इस सब के अलावा पैंगोंग लेक के आसपास इंडिया ने अब एक काम ये भी किया है, बहुत ज्यादा अच्छी सड़कें बना दी हैं ताकि जल्दी से कल को अगर मान लो बहुत ही हैवी स्केल पर डिप्लॉयमेंट करनी पड़े तो इंडिया बड़े स्केल पर डिप्लॉयमेंट कर दे। तो रिसेंटली आपको बताऊंगा कि हमने काफी सड़कें बना दी और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है फ्रॉम द इंडियन साइड, ये भारतीय सड़क है, ये आपके सामने पैंगोंग लेक है। एक टाइम पर ऐसी सड़क नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे जो रास्ता था पैंगोंग लेक का बहुत ही मुश्किल था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, मगर आज के समय जल्दी से फ्रॉम लेह टू पैंगोंग बहुत ही जल्दी हमारे सोल्जर्स पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी इंडिया ने काफी इंप्रूव कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सड़कें रिसेंटली ही बनी है और अभी जो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये भी एक्चुअली लेह को कनेक्ट करती है विद पैंगोंग। तो इंडिया ने सिंस अपनी जो कनेक्टिविटी है पैंगोंग लेक से ये बहुत इंप्रूव कर दी है। ये देखते हुए भी चाइना ने यहाँ पर ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इस मूव से साफ दिखता है कि पैंगोंग लेक के साउथ में चाइना काफी हद तक प्रेशर में है और अब ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके हाथ से और जमीन ना चली जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी लेक कही जाती है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। तो देखिए सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी। चाहे कैस्पियन सी के नाम में लेक आपको ना दिखे मगर कैस्पियन सी को क्लासिफाई किया जाता है एज ए लेक। यहाँ पर आप देख पाओगे कैस्पियन सी ये है और बिल्कुल आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इट इज क्लासिफाइड एज ए लेक और ये एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी लेक है बाय साइज। आप ये कहेंगे एक और भी तो थी रशिया की लेक बाइकाल, देखिए वो अलग कैटेगरी में आती है, वो है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो लेक बाइकाल भी अपने आप में काफी बड़ी है बट इट इज क्वाइट ह्यूज फॉर डिफरेंट रीजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड एक बार और चाइना सर की वीडियो में, और इस बार चाइना थोड़ा सा भाई स्केयर्ड हो गया। राइट सर बता रहे हैं चाइना के बारे में कि ब्रिज बना रहे हैं पैंगोंग लेक के पास ताकि कोई भी साउदर्न पार्ट पे आने के लिए, जहाँ पे इंडिया ने कब्जे में ले रखा ब्लैक टॉप। दे आर बेसिकली बिल्डिंग टू काउंटर एनी पॉसिबल अटैक बाय इंडिया ना। सो ये वो इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ पे इतना बोलते हैं कि जेट या प्लेन्स या वैसे हैवी आर्टिलरी ले जाना मुश्किल होता है। तो ऑलमोस्ट आपको एक बढ़िया आर्मी ही चाहिए, ग्राउंड आर्मी जो लड़े आपके लिए या फिर कैप्चर करके दे। अभी बता रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट 22 तिब्बतियन लोग ही थे उसमें, जो अब सेना में है भारतीय, उनकी पूरी टीम का नाम है एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने ब्लैक टॉप हमें दिलवाया है। जैसे ही पैंगोंग लेक के पास इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी चाइना ने, पिछले साल की बात है 2020 की बात है। हाँ 5 फिंगर समथिंग कुछ था उस टाइम। तो फिर उसके जवाब में इंडिया ने इधर ब्लैक टॉप, मगर हिल, और मगर हिल तो पहले से ही था, ब्लैक टॉप हो गया और एक दो और थे पॉइंट्स वो कैप्चर कर लिया। और वहां से सीधा पिन पॉइंट हिट कर सकता है इंडिया इनके पैंगोंग पे, इतनी ऊंचाई पे। तो उसको ध्यान में रख के चाइना वाले शायद बिल्कुल अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं वो। और अच्छा लगा जान के कि खौफ कैसा लगा चाइना कैसे ही रही। तो मत करा करो भाई पंगे, और कोई फायदा नहीं, तुम भी शांति से रहो, इतना बड़ा देश है तुम्हारा, उसको संभाल लो। क्या घुसे रिसोर्सेज है फिर भी तुम लालच इतना करते हो, सबसे समझ में आएगा नहीं तुम्हें। हम हिंदी में बोल रहे हैं, कहीं कन्वर्ट करके देखना। मैं
समझ में आया तुम्हें? कन्वर्ट करके देख भी लो तो क्या है यार, देख लो समझ जाओ उनको क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझो हमारी, काहे को लड़ रहे हो हमसे? और लड़ना है तो फिर ठीक से लड़ लेंगे। एक बार 62 में लड़े, हार गए थे भाई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हारे हम, पर फिर से देख लेंगे तुम्हें, देखते हैं क्या होता है। और बाकी तो ठीक थी वीडियो, और सही है। काफी रोड भी बना दिए हैं गवर्नमेंट ने इस टाइम, है ना? काफी क्लीन रोड थे। रोड बना दिए, मेरे को लग रहा है उस पे टैंक्स वगैरह भी चल सकते होंगे, हो सकता है ऐसा हो। मतलब ऑब्वियसली वो सोल्जर्स वगैरह को ध्यान में रख के बनाई होगी, तो जितने भी हैवी मशीनरी वगैरह जो है वो कैरी हो सकती है उस रोड पे। मुझे लग रहा है चाइना इनसिक्योरिटी फील कर रहा है कि यार जल्दी से कर लो, ये कुछ भी कर देंगे सब। इंडिया ने, मैंने सुना था कि मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है अभी वहाँ पे, मतलब अगर वहाँ चाइना के 2 सोल्जर हैं तो उनके ठीक सामने इंडिया ने भी अपने 2 बैठा दिए हैं। ऐसी वहाँ पे 400 हैं तो इधर 400 हैं। आप समझ रहे हो? मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं, तो जितने उधर है उतने इधर है। और बोलते हैं पहाड़ी इलाकों में एक फौज पे जब आप चढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 3 या 6 लोग चाहिए एक बंदे को मारने के लिए। अगर आपको कैप्चर करना तो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस चाहिए ये सब कैप्चर हटाने के लिए। ये थी वीडियो, ये थी हमारी वीडियो, यस सर की हमेशा की तरह वेरी इंफॉर्मेटिव। फिर से चाइना की ले ली सर ने, फिर से चाइना हुआ है। चाइना नहीं, आर्टिफिशियल लिखना शुरू करो फिर से। और बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स ट्राई करें, कर सकें तो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो that's it for now. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।